हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का युक्ति आइस पर स्वागत है। आज 9 जून है तो डेली करंट अफेयर्स सीरीज में हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। यह यूजफुल होगा आप लोगों के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसी, अदर स्टेट पीसीएस के लिए, साथ ही जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग दे रहे हैं उससे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को यहाँ से कवर किया जा सकता है। कुछ प्रश्नों का अभ्यास यहाँ एमसीक्यू के तौर पर कराया जाएगा और एक प्रश्न आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी साथ में दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक कौन है जो इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्वदेशी अत्याधुनिक आई स्टार जासूसी विमान प्रणाली चर्चा में है। तो यह डीआरडीओ का किस प्रकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ यह किस प्रकार के लक्ष्यों को पूरा कर सकता है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स को देखेंगे। घोर गरीबी से बाहर निकले 27 करोड़ भारतीय, तो यह कितनी बड़ी उपलब्धि है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण डाटा एंड फैक्ट को भी हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे योग समावेश। तो यह क्या है, क्यों है चर्चा में, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण पक्षों को भी हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़िए, वहाँ पर बहुत से अपडेट्स आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर यूट्यूब चैनल पर है तो जरूर युक्ति है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताएं हमारे बारे में। व्हाट्सएप चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, पेपर कटिंग उपलब्ध वहाँ कराया जाता है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, तो आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। नया लोगो युक्ति है इसका आया है, नए कलेवर के साथ हम लोग आपके पास हैं और नई नई चीज़ें आप लोग के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जिसमें हम लोग शॉर्ट वीडियोस, जीएस रिमाइंडर, डेली करंट अफेयर्स, आपको बहुत से कोर्सेज भी साथ में चलाए जा रहे हैं। तो आप हमें जरूर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जो यह सीरीज है डीसीए का, डेली करंट अफेयर्स सीरीज का, तो यह क्या होगा, प्रीमियम फीचर के तौर पर आप लोगों को डेली A4 शीट दिया जाएगा। आपको क्या दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा, जिसमें हम लोग आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपना जो भी आपको कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है उसे आप प्रिंट आउट करा सकते हैं और अपने लिए सामग्रियाँ इकट्ठा करके एग्जाम के दरमियान आप उसको प्रयास कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उस पर रफ कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली क्विज ऑन गूगल फॉर्म पर कराया जाएगा। जो भी यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे उसके अतिरिक्त और भी प्रश्न आपको यहाँ से जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं टॉपिक से, गूगल फॉर्म पर आप लोगों को डेली 9 PM में उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान रखिए, डेली 9 PM में आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाएगा। तो आप वहाँ जरूर जुड़िएगा और वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ आप अपना क्यूज दे सकते हैं। फिर आंसर राइटिंग भी आपको इसके साथ कराया जाएगा, वन प्रश्न और जो भी संभावित महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उससे महत्वपूर्ण आपको आंसर राइटिंग के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। आपको ध्यान रखिए, वीकली डॉट सेशन भी हमारे द्वारा रखा जाएगा। तो कोई भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए और समस्या का निदान निकालिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। समझिएगा, यहाँ पर जब हम टॉपिक की बात करते हैं स्वदेशी अत्याधुनिक आई स्टार जासूसी विमान प्रणाली, तो आप अभी ऑपरेशन सिंदूर से हालिया घटनाक्रम से अवगत होंगे। उसमें किस प्रकार के भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकियों ने भारत का साथ दिया और उसके स्वर्णिम भविष्य की रूपरेखा तैयार कर दी। उसी परिप्रेक्ष्य में डीआरडीओ और उससे संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट भारत सरकार के हैं वो चर्चा के विषय बने हुए। तो आप लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को जरूर कवर कीजिएगा। इस बार के एग्जाम के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। वहां से जो भी अपडेट होंगे, जो भी नए इनिशिएटिव डीआरडीओ के द्वारा या भारतीय सेनाओं के द्वारा लिए जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है, उसको नजर में बनाए रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं यह प्रोजेक्ट है क्या। तो यह ध्यान रखिएगा, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एविगेशन और रिकग्निशन यानी आई स्टार के लिए, जिसे रक्षा मंत्रालय आने वाले कुछ समय में मंजूरी कर सकता है। तो हाल ही में एक बैठक आयोजित होने वाली, जो वार्षिक बजट बैठक होती है, उसमें यह बैठक में यह चर्चा हो रही है कि उस पर इस बिंदु पर चर्चा की जाएगी, आई स्टार जासूसी विमान प्रणाली को हम लोग धरातल पर लाए। यह ध्यान रखिए, जासूसी विमान प्रणाली परियोजना जो होगी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन था डीआरडीओ ने विकसित की थी, उसको हम और भी कैसे अपग्रेड कर सकते, इसको रक्षा प्रणाली में कैसे शामिल कर सकते, इस पर चर्चा होने की संभावना है। इसी परियोजना के तहत बोइंग और देखिए बॉम्बार्डियर जैसे विदेशी कंपनियां, जो विमान कंपनियां हैं, खुली निविदा के जरिए 3 विदेशी युद्धक विमानों को खरीदी जाने की बात हो रही है। जो यह विमान है ना,
यह स्टैंड मोड में आपको ऊंची दूरी पर रह सकता है और अपने लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है। जैसे आप ड्रोन के टेक्निक को भी हम कह सकते हैं एक प्रकार का, उसमें यह चीज़ें शामिल होती है। अब विमानों पर लगे सिस्टम ध्यान रखिएगा पूरी तरह से स्वदेशी होंगे, तो यह एक मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तौर पर ही हम इसे देख रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार के मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट रक्षा क्षेत्र में बढ़ाए गए हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और डीआरडीओ ध्यान रखिएगा सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम जिसे कैप्स ने पहले ही इन्हें सफलतापूर्वक विकसित किया है। भारत डीआरडीओ की एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य कैप्स, ध्यान रखिए कैप्स डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है। क्या है? एक प्रयोगशाला है जो हवाई निगरानी प्रणाली के लिए लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। और यह क्या करता है साथ में? हवाई निगरानी प्रणालियों, जो भी हवाई आपको एयर में जो भी अपडेट, जो भी आवागमन हो रहा है उसके लिए डिजाइन, विकास, प्रशिक्षण और प्रमाणन शामिल करेगा। कैप्स को एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। ध्यान रखिए इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट नेविगेशन और रिकॉनेंस, आई स्टार और मल्टी मिशन जो मेरी टाइम एयरक्राफ्ट है जैसे सिस्टम के डिजाइन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। तो आई कैप्स भी ध्यान रखिए, कैप्स भी महत्वपूर्ण हो जाता है और आई आपको आई स्टार जो चर्चा का विषय है यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप दोनों को अच्छे से कवर करने का प्रयास कीजिएगा। आई स्टार की तरफ आते हैं तो आई स्टार प्रणाली के विकास में भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया जिसके पास ऐसी क्षमता है। तो अभी इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल के पास ही कुछ ऐसे आई स्टार प्रणाली जहां पर इस प्रकार के मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पर इसे सामने लाया जाता है। आई स्टार एक इस प्रकार के गतिशील और समयबद्ध तरीके से संवेदनशील लक्ष्यों को पहचान करने क्षमता प्रदान करता है, अर्थात खतरों के पैमाने और जटिलता को सीमित करने में मदद करता है। जो भी आपको एयर स्पेस में होगा, एयर स्पेस में जो भी खतरा होगा उसको पैमाने को कम करने या जटिलता उसकी होगी उसको कम करने का प्रयास करता है यह आई स्टार प्रणाली। तो इस तरीके से भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है और भी मजबूत होंगे। इसमें असामान्य बलों का पता लगाने, स्थान निर्धारित करने और बहुस्तरीय निगरानी क्षमता निर्माण होता है। आई स्टार प्रणाली का उपयोग दिन और रात दोनों जगह किया जा सकता है, दोनों समय में किया जा सकता है। तो भारत की जो रक्षा इंटेलिजेंस है और भी मजबूत हो जाएगी। हम इंटेलिजेंस संग्रह, निगरानी, इंटेलिजेंस और लक्ष्यों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। स्टेट ऑफ रेंज में किया जा सकता है, अर्थात हम एक टारगेटेड हाई लेवल टारगेटेड पर स्टैंड होकर इस रेंज को टारगेटेड कर सकते हैं। आई स्टार सिस्टम अत्यधिक ऊंचाई पर बड़े स्टैंड अप रेंज में संचालित होते हैं और इसका उपयोग इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग, प्रसार और समान परिचालन चित्र के लिए निर्माण में किया जाता है। अर्थात हम इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग करेंगे, मान लीजिए हमें इस एरिया पर टारगेट करना है तो इसको हम लंबे समय तक है ना स्टैंड मोड पर रखकर इस विमान को क्या कर सकते हैं, इसका जासूसी करवा सकते हैं। और यहाँ पर हम इसके संबंधित आंकड़े इकट्ठा करेंगे और यह हम आंकड़े किसको भेजेंगे? अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भेजेंगे। साथ ही साथ हमारे जो रक्षा प्रौद्योगिकी के तंत्र है उसको भेजेंगे जिसके माध्यम से वो इस लक्ष्य को साधेगी। हो सकता है ब्रह्मोस से साधे या अपने जो भी इक्विपमेंट उसके पास है उसके किसी भी हथियार से इसे टारगेट करके इसे नष्ट कर सकता है, जिसके लिए जासूसी करेगा। मूल मकसद यह है इसका जासूसी करना और जासूसी करने के बाद इसके डाटा शेयर करना अपने रक्षा तकनीकी विभाग को, और उसके बाद रक्षा क्षेत्र के जो भी उपकरण लगे हुए हैं उसके माध्यम से उस टारगेट को नष्ट करना। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चुनिंदा देशों के पास ही है, अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल के पास। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो ध्यान रखिएगा एयरबोर्न और ग्राउंड सेगमेंट भी शामिल किया जाता है कि हम दोनों दिन और रात में भी कर सके और स्थल और नभ में जो हम जासूसी करेंगे उसको और मजबूत कर सके, यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। ध्यान रखिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न है एमसीक्यू के तौर पर। निम्नलिखित में से कौन से देश पहले आई स्टार जैसी क्षमताओं से लैस है? तो रूस, चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, इसराइल, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, भारत, नेपाल को और श्रीलंका। तो ध्यान रखिएगा इसके ऑप्शन आपको कहाँ देने, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कमेंट सेक्शन जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन वहाँ आप दे सकते हैं, या आपका व्हाट्सएप चैनल बना हुआ जो पेड ग्रुप पहले डीएनए के थे उनके आप अपने वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? साथ ही साथ ध्यान रखिएगा आई स्टार परियोजना मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव अंतरिक्ष मिशन प्रणाली को डेवलप करना है। क्या? सामरिक मिसाइल प्रणाली को विकास करना है, खुफिया निगरानी, लक्ष्य अधिग्रहण और टोही प्रणाली का विकास करना है, या पनडुब्बी रोधी प्रणाली का निर्माण करना है। तो इसके उत्तर आपको कहाँ देने? कमेंट सेक्शन में देखिए। ये प्रश्न
टॉपिक को पढ़ने के बाद बहुत आसान हो जाता है। यही जब प्रश्न आपको 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो यही प्रश्न आप रिवीजन करने के मोड में ना रहेंगे तो क्या होगा, याद नहीं रहेगा। तो आप इसे जरूर अच्छे से कवर कीजिएगा। और जब गूगल फॉर्म आएगा जो A4 शीट दिया जाएगा आप लोग, उसमें और भी प्रश्न इसे पूछे जाएंगे। फिलहाल 2 प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देने हैं। दूसरा टॉपिक है घोर गरीबी से बाहर निकले 27 करोड़ भारतीय। यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको काम कर सकता है, ध्यान रखिएगा। और यह पिछले 11 सालों में घोर गरीबी से लेकर 27 करोड़ देशवासियों को बाहर निकले हैं। तो ये बहुत ही सुखद आंकड़े आए हैं, पर इसके भी अपने परिप्रेक्ष्य है। तो द वर्ल्ड बैंक जो हमारा है, जो ये आंकड़ा दे रहा है, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को देखेंगे ताकि एग्जाम में पीटी फैक्ट भी प्रश्न पूछे तो आप उत्तर दे पाए। मेंस में भी अगर प्रश्न पूछे बहुआयामी गरीबी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे तो आप वहाँ इस डाटा का प्रयोग कर सके, और इंटरव्यू में प्रश्न पूछे तो इसका भी उत्तर दे पाए। तो ध्यान रखिएगा, अत्यधिक गरीबी दर जो है 11-12 में 27.1% से 22-23 में सिर्फ 5.3% हो गई। तो हम लोग कितना नीचे आए हैं गरीबी के स्तर को कम करने में, यह भी लक्ष्य हमारा दिखता है। बहुत ही सुखद आंकड़े हैं। यह उपलब्धि भारत को गरीबी मुक्त जो हमारा राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम है, और विकसित भारत के संकल्प को नया आधार भी देता है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सरकार के द्वारा चलाई जा रही सरकारी पहलों तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सुधार और जरूरी जो सेवाएं हैं तक पहुंच रही है। सभी नतीजा गरीबी दिन ब दिन तेजी से घट रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यह केवल प्रधानमंत्री के कार्यों के परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं देखने को मिली है, जो सुखद मिला है, यह बहुत ही बेहतर है। देखिए, इसे पार्टी पॉलिटिक्स में मत जोड़िएगा। बस क्या करना है, आंकड़ों को आपको न अपने एग्जाम के लिए उपयोग करना है। आंकड़े क्या कह रहे हैं, सरकार जो वर्तमान में वो कैसे काम की है, कौन कौन सी योजनाएं लेकर आई हैं, साथ ही साथ योजनाओं की क्या कमी है और उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। आपको यह संबंधित पक्षों को देखना है। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्या हुआ, अगर हो सकता है इसके विपक्ष के लोग होंगे तो उनको बुरा लग जाए, पर ऐसा आपको धारणा, यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट देखना है और चीज़ों को देखना, आगे बढ़ना है। अब यहाँ रिपोर्ट क्या कहता है ये देखिए। रिपोर्ट यह बोल रहा है ना, विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार क्या है कि भारत की अत्यधिक गरीबी दर में 1 दशक में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है, और यह 5.5% से भी कम हो गई है। जो अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 34.44 करोड़ से घटकर 7.52 करोड़ रह गई है। और इस तरह देश में लगभग 27 करोड़ लोग अधिक गरीबी से बाहर आए। तो यह आंकड़े आपको याद होने चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में यह काम कर जाएगा, मेंस में काम करेगा, साथ ही साथ पीटी में तो रहेगा ही रहेगा। तो हमने 27 करोड़ लोगों को क्या किया, अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला। हालांकि जीवन यापन के लिए विश्व बैंक ने अपनी गरीबी रेखा की सीमा का संशोधित कर $3 प्रतिदिन कर दिया। तो यह भी एक पक्ष है कि जब संशोधित रेट आए हैं जिसके आधार पर आंकड़ों का हेर फेर होता हुआ भी दिखता है। रिपोर्ट्स कहता है क्या है कि 17 से 21 के बीच भारत में मुद्रास्फीति दर को देखते हुए $3 की संशोधित अत्यधिक गरीबी रेखा 2021 की कीमतों पर व्यक्त $2.15 की सीमा से 15% अधिक है। अर्थात इसमें 2022-23 में गरीबी दर 5.3 रही है। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है कि $2.15 की सीमा जो है उससे 15% अधिक भी गरीबी हमने कम कर रखा है। वैसे यदि $2.15 प्रति डॉलर 2017 की कीमतों पर हम रखे हिसाब से, तो गरीबी दर 11-12 में 16.2 से घटकर आपको 2022 में सिर्फ 2.3 रह गई है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी आंकड़े आपको याद रखने हैं। अगर हम $3 पर निकाल रहे हैं तो अभी हमारा कितना है, 5.3% है। अगर हम $2.3 पर आ जाए, 2.15 पर आ जाए, $15 पर आ जाए, तो हमारा गरीबी रेखा कितना हो जाएगा, जो संशोधित किया गया है उसके आधार पर आंकड़े और भी सुखद हो सकते थे अगर पुराने आंकड़े के आधार पर आकलन किया जाता। तो हाँ, $3 है, कोई बात नहीं। यह विश्व बैंक की अपनी पॉलिसी होती है, वैश्विक नेतृत्वकर्ता के तौर पर वो किस प्रकार की नीतियों का विश्व पर लेकर आना चाहता है। पर उस आंकड़ों के आधार पर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो पिछले गत आंकड़े हैं उसके आधार पर 2.3 ही होता। तो हम और भी लक्ष्य के करीब होते जहाँ पर गरीबी मुक्त भारत की संकल्पना रखी गई है। तो फिलहाल हम अभी कितने हैं, तो इन आंकड़ों के साथ याद रखिएगा, हमारे पास अभी 7.52 करोड़ लोग ही सिर्फ जो हमारी कुल आबादी उसमें से अत्यधिक गरीब हैं। तो इस तरीके से रिपोर्ट यह भी कहता है कि 2024 में आपको $3 प्रति
दिन के कम कम पर जीवन यापन कर रहे हैं, जहां पर हम 5 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, $3 प्रतिदिन 2021 पीपीपी मोड पर प्रतिशत जनसंख्या पर गरीबी दर 2024 में 5.44% है। तो इस तरीके से आपको याद रखना, $3 प्रतिदिन अर्थात एक दिन में $3 कमाते हैं, $3। और अभी मान लीजिए हम $1 का दाम 80 रुपया रख लिए, अर्थात अभी जो फ्लैक्चुएट होते रहता है डॉलर का मूल्य, कभी 85 हो जाए, कभी 84, कभी 81, तो मान लीजिए अप्रोक्स हम 80 का ही एक रेशियो लेकर चलते हैं। तो यह ध्यान रखिए, $3 अर्थात 240 रुपया प्रतिदिन जो कमा रहा है वो अत्यधिक गरीब से नहीं, गरीब भारत में नहीं होगा, उससे ऊपर के श्रेणी में आएगा। अब मुफ्त, और इसके लिए मुफ्त और डीबीटी की गरीब में कमी लाई है और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में गरीबी अंतर कम किया है। यह भी महत्वपूर्ण है, ग्रामीण शहरी गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण अदा किया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट कहता है कि रोजगार में वृद्धि हुई। इस दौरान क्या हुआ, रोजगार में वृद्धि, केवल सरकार मुफ्त और डीबीटी ही नहीं दिया है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं विभिन्न मदों में, वो ही केवल नहीं दिया, रोजगार भी सृजित हुए, उसमें वृद्धि हुई है। साथ ही बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो हमारा 5.6 था, उसमें 53.1% से 2019-20-21 के लिए ध्यान रखिएगा 16.4% और 22-23 के लिए 15.5% हो गए। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भी हम लोग अच्छे स्थान लेकर आए, ताकि भारत गरीबी उन्मुक्त जो लक्ष्य बना रखा है तो उसे भी प्राप्त किया जा सके। तो आंकड़े सुखद है, तो इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, इसे याद रखिएगा। सरकार के प्रयास किए गए हैं, क्या किए गए, तो बहुत से प्रयास है, अनगिनत प्रयास है केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के। तो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिटल समावेशन, मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, जिसके माध्यम से केवल केवल लोगों को न केवल मुफ्त की चीज़ें नहीं दी जा रही। मुफ्त की चीज़ें हम दोनों तरीके से देखते हैं, एक है लोक कल्याणकारी राज्य के तौर पर, लोक कल्याणकारी राज्य के तौर पर, और एक आप फ्रीबीज का नाम सुने होंगे, फ्रीबीज। तो यह दोनों दिया जा रहा है, केवल यही पक्ष नहीं है, इसके अतिरिक्त हम क्या कर रहे हैं, अवसंरचना निर्माण भी कर रहे हैं। और संरचना निर्माण से जिससे रोजगार क्रिएट हो रहा है, रोजगार क्रिएट हो रहा है, आपको कारखाने लगाए जा रहे हैं, कारखाने लगाने से क्या हो रहा है, डायरेक्ट रोजगार प्राप्त हो रहा है, अप्रत्यक्ष रोजगार क्रिएट हो रहा है। तो कुल मिलाकर बात है, सरकार उन लक्ष्यों के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लक्ष्यों को भी प्राप्त करना चाहती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। चलिए एक प्रश्न का अभ्यास कीजिएगा, निम्न पर विचार कीजिए। कथन क्या बोल रहा है, कथन ए बोल रहा है भारत में पिछले 1 दशक में गरीबी दर में भारी गिरावट आई। तो क्या यह आई है, कारण है भारत में केवल शहरी क्षेत्रों में विकास हुआ है। तो ऑप्शन में दिया जा रहा है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्या यह कथन सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्या यह सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर दीजिएगा, सभी बच्चे देने का प्रयास कीजिए। देखिए बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होगा, केवल क्वेश्चन वीडियो प्राप्त कर, वीडियो देख लेना, पीपीटी ले लेना, पीडीएफ ले लेने से सिलेक्शन नहीं होता। जितना अधिक एक्टिविटी दिखाइएगा, आप में एक्टिवनेस बढ़ेगा, आप और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिएगा। मेरे बार बार ये बात बोलता हूँ, जितना व्यक्ति एक्टिव होगा उतना ही सिलेक्शन का रेट अधिक होता है, वो कम गलतियाँ करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, एग्जाम हॉल में आप कम गलतियाँ करिए तो एक्टिव रहिए। चलिए इसका उत्तर दीजिएगा, गूगल फॉर्म में इसका तो उत्तर होगा ही होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। भारत में अत्यधिक गरीबी में गिरावट के मुख्य कारण क्या माना गया है। जब ये हाल ही में जो रिपोर्ट आया उसके आधार पर हम बात करें तो विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, सरकारी योजनाओं में विफलता के कारण, सरकार की दूरदर्शी नीतियां, आर्थिक सुधार, सेवाओं में बेहतर पहुंच के लिए, केवल कृषि विकास के कारण। तो यह महत्वपूर्ण है, इसके लिए आप ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है पर फिर भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। एक प्रश्न मेंस का ले लीजिए और इसका आंसर आप लोग को कहाँ भेजना है, आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, आप वहाँ भेज सकते हैं। क्लियर है। बॉयज अपने ग्रुप में भेजेंगे, गर्ल अपने ग्रुप में भेजेंगे, डीएनए का जो ग्रुप बना हुआ था। ठीक है। चलिए यहाँ बात करेंगे, क्वेश्चन है गरीबी की परिभाषा अब मात्रा नहीं बल्कि बहुआयामी है। भारत में गरीबी मापने के बढ़ते मापदंडों और विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट्स के संदर्भ में कौन सा कथन है, इस कथन का विवेचना कीजिए। जो संदर्भ दिया गया है हालिया रिपोर्ट के संदर्भ में, इस कथन का विवेचना कीजिए। 250 शब्दों में उत्तर दीजिएगा। और देखिएगा प्रश्न को क्रिप्स जरूर रखिएगा, क्रिप्स तौर पर, ऐसा नहीं कि एक्सप्लोर ज़्यादा कर देना। जितना प्रश्न पूछा गया उसी रूप से उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा।
आज का अंतिम टॉपिक है योग समावेश। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो 2025 है उसके अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्वेद जो हमारा संस्थान है उसके तहत योग समावेश की थीम पर एक विशेष 3 दिवसीय आयुर्वेद संस्थान का आयोजन किया जा रहा है, जो 9 से 11 जून 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 2 से लेकर 3 बजे तक आयोजित की जाएगी। अब योग समावेश है यह इसलिए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आपको मनाया जाएगा उसके लिए महत्वपूर्ण हो रहा है। तो आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता था पीटी फैक्ट, तो योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हम बहुत ही बेहतर चीज़ों को कवर करेंगे, उससे संबंधित फैक्ट को देखेंगे, यह शुरुआत कब से होती है आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज देखिए पहला दिन था, बहुत सी चीज़ें सेटअप करना था जिसके कारण न्यूज़ कम हो गया। कल से न्यूज़ों की संख्या ज़्यादा रहेगी और भी फैक्ट और जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें कवर किए जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग जो प्रोग्राम लेकर आए उत्थान होमवर्क सीरीज, आप लोग जरूर जो बीपीएससी देना चाहते हैं, इस बार 71 का बीपीएससी देना चाहते हैं, 71वीं बीपीएससी, वो जरूर शामिल हो। यह टारगेटेड आपको प्रोग्राम को कवर करता है मात्र 50 दिन में, और डेली एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे 30 एमसीक्यू। उसके बाद रिवाइज एमसीक्यूज है, साथ ही साथ आपको मेंटरशिप दिया जा रहा है, इसी में दिया जा रहा है, साथ ही साथ डॉट सॉल्विंग सेशन भी दिया जा रहा है ताकि आप इससे कवर कर सके। आपको जो भी चीज़ें हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर आपको चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है, तो ऐप पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं या दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं किस तरीके से इसे हमें फॉलोअप करना है। क्लियर है? इसके साथ साथ प्रवाह एमसीक्यू भी सीरीज चल रहा है, जो केवल पीटी का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इसमें ज्वाइन करके आप लाभ ले सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ अपडेट देखिए, यहाँ पर कुछ डाट जो पहले का जो पीडीएफ था ये रिवाइज किया जाएगा, अभी रिवाइज नहीं किया जा रहा है। लास्ट का जो फुल टेस्ट है वो रिवाइज किया जाएगा, तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहेंगे, तो रिवाइज करके आपको चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। जो फुल टेस्ट है यह सेम सेम चलेगा, उसके ये जो आपका सेक्शनल टेस्ट है वो सेम चलेगा। फुल टेस्ट में हम लोग रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू फॉर मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय